दोस्तों आज 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जैसे आपको पता ही है अब लोकल प्याज का सीज़न शुरू हो रहा है और बाहर वाले माल अब कम हो गए। चलिए जानते हैं आज का जो लोकल प्याज है राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास आज के क्या क्या रेट रहे, क्या पोजीशन है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों मन का रेट चलता है 40 किलो का। आज की क्या पोजीशन है, कितने कट्टे है। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार राणा जी। नमस्कार जी। बाबू जी आज का क्या पोजीशन जी, कितनी गाड़ियाँ आई जी, कल के मुकाबला आज कैसा बाजार है जी। देखो बाजार तो कल जैसा ही है। अच्छा जी। बाजार में कोई अंतर आया नहीं आज। हाँ जी। क्योंकि कल से प्याज आज कम आई है, कोई 2-3 हज़ार कट्टा। अच्छा जी। पर उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि 2-3 हज़ार कट्टा कल का बैलेंस भी है। अच्छा जी। कल पहली बार प्याज बैलेंस रहा है राजस्थान का। अच्छा जी। और बाजार वही चल रहा है। हाँ जी। पुराना प्याज कम आ रहा है। अच्छा जी। करीबन 8 गाड़ी बैलेंस थी, 13 ताज़ा, ये 21 गाड़ी तो पुराने की है। अच्छा जी। और बाकी मिला के 22-23 हज़ार कट्टा जो है हाँ जी वो राजस्थान के नए प्याज का है। ये वाला जी नया जी। हाँ जी। अच्छा जी। तो इस समय नए की धूम हो रही है ज़्यादातर। नए का ही धूम है जी। अब जब नया आ जाए तो पुराना कौन लेता है, वही लेंगे जो होटल वाले हैं या जो गरीब गराब इलाका है, क्योंकि ये मंदे हो गए। हाँ जी। इनका भाव कम हो गया। अच्छा जी। हाँ जी। तो आज के पुराने वालों के क्या बाजार चले जी। पुराने वाले जो छोटे आ रहे हैं वो तो बिक रहे हैं 25 रुपये के अंदाज में। अच्छा जी। और जो मोटे आ रहे हैं वो 35 रुपये के अंदाज में। अच्छा जी। हाँ। अच्छा जी। अच्छा 25 और 35। अच्छा जी। और जो राजस्थान की प्याजियाँ आई हैं हाँ जी। ये बिकी हैं 25 से 35। हाँ जी। कोई सुपर हो हाँ जी तो 40। अच्छा जी। अच्छा कोई सुपर हो, कोई सुपर। बाकी ज़्यादातर 30 के 35 के बीच में। अच्छा जी। ये भी अपने किसान है जी आपके जी। हाँ। अच्छा जी। अच्छा नंगली ओजा से अलवर डिस्ट्रिक्ट से। अलवर डिस्ट्रिक्ट। हमारा जिला नया बन गया खैरतल। अच्छा जी। जिला खैरतल, नया जिला ज़रा खैरतल। अच्छा। और किसान नंगली ओजा से। अच्छा। मेरा प्याज अच्छा था और बढ़िया क्वालिटी लेके आया था, लेकिन क्या है कि बढ़िया क्वालिटी बड़े पैसे मिले मेरे को। कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पे आते हैं ना किसान। देखो दिल्ली दिल्ली है और खैरतल अलवर जो है ना वो तो एक अपने क्या निजी मंडी हो गया। निजी मंडी में क्या होता है कि भाई ना किराया ना भाड़ा, ना किराया ना भाड़ा। ठीक जी। और 500 रुपया में खैरतल यहाँ पे लगता है 5,000 रुपये, जो 500 प्लस 5,000 यानी 45 रुपये का डिफरेंस होता है। यहाँ के कुछ बेनिफिट तो होता है जी। हाँ जी बेनिफिट है ना यहाँ पे। हाँ है बेनिफिट। जो माल खैरतल बिकता है अलवर बिकता है ना उससे 100 रुपया अप है। अच्छा। अब ऊपर है 100 रुपया। चलिए जी। और बढ़िया प्याज की अच्छी क्वालिटी बना के लाए किसान तो अच्छा पैसा मिलेगा यहाँ पे। ये भी नहीं है मतलब मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मैं थोड़ा सा लो कर दिया, मुझे लो का पैसा मिला। मेरे से आप थे जिन्होंने अच्छी क्वालिटी बनाई है और सूखा के प्याज लाए हैं तो उसका अच्छा पैसा मिल रहा है। मतलब 200 रुपये का डिफरेंस सूखे प्याज में आले प्याज में है। अच्छा। हाँ चलो आपकी बार तो खुश है जी। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत खुश, बहुत खुश। देखो अगर ये भगवान चाहे ना तो अगर ऐसा रहे ना तो जमींदार कभी जमींदार नहीं रहेगा। वो सेठ के बराबर आ जाएगा वो, अगर ये रहा तो। ये रहा तो बाबू जी आपके तो जिम्मेदार खुश हो रहे जी पूरे। वैसे जमींदार सबके खुश हैं। अच्छा जी। ये तो प्रभु की तरफ से है कि इस बार तेज है बाजार और सबको पैसे मिल रहे हैं। अच्छा जी। किसान भी इस साल रोटी भरपूर खा लेगा। कोई उसका अपना कोई शौक है एक आधा छोटा मोटा, बड़ा तो कर नहीं सकता। हाँ जी। वो भी कर लेगा। ठीक है जी बात आप। इस बार भगवान जी की दया से किसानों को 2 पैसे मिले हैं। हाँ जी। और मिलने चाहिए। तो फसल भी बहुत अच्छी है। अच्छा जी। पिछले साल से प्याज भी ज़्यादा निकल रहा है खेत में। अच्छा जी। और पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है। हाँ जी। हाँ जी। तो इसलिए खुशहाली है, बढ़िया है। और अभी जो भी प्याज लोग ला रहे हैं मेरी उनको सलाह है सूखा बना के लाएं। अच्छा जी। सूखे और गीले में 5 रुपए का कम से कम फर्क है। 5 रुपए किलो। अच्छा जी। और 5 रुपए किलो का मतलब 300 रुपए कट्टा। अच्छा जी। बहुत भारी फर्क है भाई। अच्छा जी। यहाँ जब बिकता है ना गीला और सूखा, सूखे जितने हैं वो 1500 से ऊपर बिके हैं। अच्छा जी, और गिल्ले 1200-1300 बिके। ठीक है जी। तो कितना भारी फर्क है। इसलिए हम तो सबको सलाह देते हैं वजन बढ़ता है बढ़ाने दो, सुखा के लाओ
और जब तक मुंह गोल ना कटे तब तक मत काटो, ठीक है जी। वरना मर्जी है आपकी। अब जो बाजार बुरी तरह गिरा था गिर गया, हाँ जी। अब धीरे धीरे ऐसे ही चलेगा। तो लोगों को बढ़ा के लाना चाहिए, वजन बढ़ता तो बढ़ाना चाहिए। और ये बाबूजी कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि दिल्ली आजादपुर मंडी में लोकल बेचने की बजाय यहाँ 100 रुपए का बेनिफिट है जी दिल्ली में बेचने में। भाई साहब दिल्ली में कई बेनिफिट हैं। देखो आप पहली बात ये समझो, यहाँ खरीदार खुश है क्योंकि प्याज देखभाल के तसल्ली से लेता है। कैरथल में पड़ता है 50 आदमी ऊपर चढ़ जाते हैं, नहीं पता लगता क्या ले रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है ना जी, यहाँ देखभाल के लेते हैं इसलिए ग्राहक पैसे ज़्यादा देता है। अच्छा जी। दूसरा, यहाँ ज़्यादातर प्याज लोकल बिकता है, कोई मुनाफाखोरी का नहीं है कि कैरथल वैरथल में क्या होता है कि दूसरी जगहों के ले जाते हैं वो बड़ा पड़ता लगाते हैं। ठीक है जी। यहाँ तो दिल्ली के खरीदार ले जाएंगे, लोकल बेचेंगे, 20 का ले जाके 40 बेचेंगे, 40 का 80 बेचेंगे। ठीक है तो उनको तो फर्क पड़ता नहीं 150 में, हाँ जी। 200 में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। माल अगर ढंग से बना के लाओ तो यहाँ 100-200 रुपए कैरथल से तेज ही बिकेगा। अच्छा। वहाँ उस ढंग का प्याज लेने वाले नहीं है, कच्चे पक्के वहाँ ले जाओ, यहाँ तो बना के लाओ। ठीक है जी। बने हुए प्याज क्यों, यहाँ तो राष्ट्रपति रहता है, MLA रहते हैं, एम्बेसी हैं, अरबों खरबोपति आदमी है। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ हमारे पास 30-40% ग्राहक तो ऐसा है जो भाव ही नहीं पूछता, वो तो माल मंगाओ टॉप का। अच्छा जी। तो इसलिए जिनके माल बढ़िया है या जो बढ़िया बनाते हैं, हाँ जी, उन्हें दिल्ली ही आना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा। हल्का फल्का गला सड़ा कच्चा पक्का वो वहाँ बेचे। ठीक है जी। यहाँ तो बढ़िया माल है तो यहाँ 100-200 रुपये मन फालतू ही बिकेगा। अच्छा जी। चलिए जी। और वो भी कह रहे थे जी आप तोल के जाओ और वैसे जी यहाँ से इसको जाते रहो। भाई साहब देखो बहुत बार कह चुका, लेकिन अभी तक कोई मान नहीं रहा। सब आदमियों को 50 किलो कट्टा तोल के लाना चाहिए। वहाँ 51 तोलने, यहाँ 50 उतरेगा। ठीक है जी। उनको एक फायदा और है, यहाँ 5 रुपए उतराई और 5 रुपए तुलाई है। अच्छा जी। अगर आप वहाँ से तोल के लाते हो तो 5 रुपए की मजदूरी लगेगी, 10 नहीं लगेगी। ठीक है जी। 5 रुपए अगर वहाँ खर्चा आ गया 2-3 रुपए तो 5 यहाँ बचेंगे भी। ठीक है जी। 5 रुपए हम तुलाई काटते हैं, 5 रुपए उतराई, तो उसमें सिर्फ उतराई कटेगी, तुलाई तो कटेगी नहीं। ठीक है। तुला हुआ है। हाँ जी। 1-2 कट्टे तोल के दिखा दिए, उसके बाद जो भाव एवरेज है उसमें उठाए जाएंगे। ठीक है जी। तो 5 रुपए का किसान को भी फायदा है। तो मैं ये मानता हूँ सबको तोल के लाना चाहिए। और एक बहुत लोगों के दिमाग में शक रहता है कि भाई वजन में हेराफेरी होती है, तो मैं कह रहा हूँ होती है, बहुत जगह पर होती है। ठीक है जी। तो तोल के लाओगे तो नहीं हो सकती। हाँ जी। हाँ जी। तुम तो खुद जाके दूसरे को कह रहे हैं मुझे लूट ले, मेरा वजन चोरी कर ले। जितने हिंदुस्तान के व्यापारी हैं, हाँ जी, सब माल तोल के भेजते हैं, किसान को क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है जी। अगर इनके खेत में से व्यापारी माल भरेगा तो एक भर्ती का भरेगा और ये नहीं भरेंगे, क्यों? ऐसी क्या इन्हें परेशानी है? मैं तो कह रहा हूँ हर आदमी को 51 किलो तोलना चाहिए खेत में कांटा लेके, और दिल्ली 50 किलो के पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। कोई चोरी हो ही नहीं सकती, हेराफेरी हो ही नहीं सकती। पर आप कोई 55 है, कोई 60 है, कोई 70 है, तो फिर तो आड़ती का मजा है, पल्लेदार का तोल लेगा, जो भी एक बेईमान हो पैसे खा जाए। ठीक है जी। मैं तो ये मानता हूँ भाई किसी को ईमानदार मत मानो, काम ऐसा करो कि कोई चोरी कर ना सके। ठीक है जी। बात और उसका तरीका यही है कि सब किसानों को मंडियों में जो भी माल लेके जाएं तोल के लेके जाएं। अच्छा जी। ये किसानों के भी समझ नहीं आ रही बात, वजन की। कम से कम कैरथल वालों की तो बहुत चोरी होती है। ठीक है जी। ठीक है जी। मैं बोलूँगा बीच में भाई साहब। अच्छा जी। हाँ जी, मैं बोलूँगा खैरतल में क्या हुआ था अभी 10 दिन पहले, अभी अपने खेत से को तोल के नहीं ले गया जी, और वहाँ पे गए ना तो 2 आड़त पे वो माल तार दिया, 2 दुकान पे माल तार दिया। एक जमींदार ने 2 दुकान पे, एक साइज कट्टा, एक साइज तोल, एक साइज सब कुछ। वो कट्टा 10 किलो कम, ये कट्टा 10 किलो ज़्यादा, ये खैरतल का। ठीक है, उसमें पकड़ा उन्होंने उसको कांटे को पकड़ा। ये इसमें क्या फ़र्क है भाई, मैं जमींदार हूँ, मेरा एक माल है। जैसे अब मैं बाबूजी के पास 68 कट्टे लिया है, ये 68 कट्टे में से मेरा बराबर लोट है, कोई किलो 2 किलो का फर्क पड़ जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और 10 किलो फर्क पड़ेगा ना तो आप मतलब घेरे में आ जाओगे, उसके संख्या के घेरे में, संख्या के। तो जी उन्होंने वेट किया, भाई ये मैंने यहाँ बेचा है, वही माल ये है, वही ये है। वो खैरतल की कौन से बता रहा था मैं,
तो बोल कुछ नहीं है, बोलो कांटे में डिफरेंस हो गया यार, कांटे में 10 किलो का मतलब 10 किलो का फर्क एक दुकान दो दुकान पे। तो जमींदार को मैं बोलता हूँ, जमींदार एक कांटा आता है अपना 3,000 का 4,000 का 4,000 मिलजुल के ले लो 10-10 आदमी। जैसे अपने वो करते हैं अपने भाई नंगली हो जामे, जैसे मैंने प्याज बोल लिया, 10 आदमी मेरे पास है आजू बाजू में बोलिए, उन्होंने अपना वेट करो, अपना कांटे का वेट करो, कट्टे का वेट करो, मार्केट ले जाओ। अगर ये वेट में उसमें फर्क आता है ना तो चोर है आड़तिया। जी हाँ, इसका वेट करो, कोई शर्म नहीं है, कोई संख्या नहीं है, अपना माल है, हम जमींदार हैं, अपने बोते हैं, इसको पकाते हैं, इसको लाते हैं, ये खर्चा सारा हमारे यहाँ तक होता है, सब कुछ आगे होता है सेठ जी का, बाबूजी का। इसके बाद में अगर हमें कुछ लॉस आता है ना तो लॉस का हम जिम्मेदार हैं, ये बाबूजी जिम्मेदार नहीं है, कोई आड़ते जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हमें ना कि कोई दूसरा जिम्मेदार है। अपना वेट लाओ। बाबूजी पीछे जो लोगों ने सड़क छोड़े कच्चे पक्के माल पाड़ दिए, तो उनको तो ये शक हो रहा था कि कहीं आगे रेट ना गिर जाए, तभी उन्होंने गोलियां पाड़ के लाने। तो राणा जी फायदा ही हुआ, उन्हें क्या नुकसान हुआ? उनका 50 रुपये बिका, इनका 30-35 बिक रहा है। ठीक है जी, उनको भी कोई नुकसान नहीं, इन्हें भी कोई नुकसान नहीं, उन्हें उस ढंग से पैसे मिल गए, इन्हें इस ढंग से पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में मत उखाड़ो और जल्दबाजी में मत काटो। ठीक है जी। यहाँ वो प्याज 5 रुपये 7 रुपये किलो कम बिक रहा है, सुखा बना के लाओ, इतना ज्यादा कोई नहीं गिरने वाला 10-20 दिन में। अच्छा जी। और जितनी तेजी से ला रहे हैं ना, 20 दिन में तो सारा प्याज खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। 3-4 लाख कट्टा राजस्थान से निकल रहा है हर रोज का जी? हर रोज का, सारी वहाँ की मंडियाँ और 300 किलोमीटर की मंडियाँ भर रखी है उन्होंने पूरी तरह। अच्छा जी। तो इसलिए प्याज में कोई खतरा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में प्याज की डिमांड है, धीरे धीरे सब जगह आ रहा है। इस महीने में तो कोई गिर नहीं रहा, अगली 5-7 तारीख तक भी। तो भाई जिनका 2-4 दिन में थोड़ा सूखा बना के लाओ। अच्छा जी। सूखे को प्याज को लोग तेज भाव में लेते हैं, जितना आप कम करोगे, पहले ठीक था। हाँ जी। क्योंकि 50-60 से सीधा आ गया 30-35 पे, अब रुकेगा। अच्छा जी। 10-20 दिन। तो प्याज को सूखा बना के लाओ, बाकी अपनी मर्जी है भाई, मुझे मत कहना आपने कहा था। ठीक है जी। आपने तुरंत बेचना है तुरंत बेचो। ठीक है जी। जो दिल करे। मेरा एक सुझाव है, अच्छा लगे मानो, नहीं लगे ना मानो। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। बाबूजी और बाबूजी हाँ जी, और एक बात और कह दूं मैं, मेरे रात से दिमाग में थी कि आज आ पाओ। हाँ जी। देश में अभी भी जो महिलाएं हैं ना और बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हाँ जी। हाँ जी। उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। अच्छा जी। कचहरी और बदमाशों से नहीं, हाँ जी। माँ बाप और भाइयों के द्वारा ही न्याय नहीं हो रहा। मैं उनकी बात नहीं करूंगा जो बेकार लोग हैं। अच्छा जी। देखो भाई, हरियाणा में एक लहर चली है कि अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्समैन बनाने की, ठीक है जी, पढ़ाई लिखाई में आगे ले जाने की, हाँ जी। हाँ जी। और उनके पीछे लठ की तरह खड़ा रहने की। ठीक है जी। ये पूरे देश में जरूरत है। लड़की में इतनी ताकत होनी चाहिए तुम्हारी में कि अगर बाहर कोई लड़का रोके तो उसे पटक के मार दे। ठीक है जी। चाहे लड़की कल्ली नहीं तो कल्ली जाए, हाँ जी। पर लड़की को घर से बाहर निकलने में कभी डर नहीं लगना चाहिए। और जिस गांव में डर लगता है, हाँ जी, मैं आज तो नहीं कहूंगा, पर उस गांव के हाँ जी जितने आदमी हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है जी। अपना सगा भाई हो, दोस्त हो, कोई हो, अगर किसी भी महिला से, लड़की से, माँ से शरारत करता है, हाँ जी। हाँ जी। लठिया दो साले को, छोड़ो ना जी, बस साले को रगड़ दो। जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, गांव वालों को चाहिए पंचायत में बुला के ठोक दे। ठीक है जी। सुधार दो। जो देश चलता था ना, हाँ जी। हाँ वही जी। चलना चाहिए। ठीक है जी। आजकल माँ बाप की इज्जत ये जवान लौंडे कम कर रहे हैं। ठीक है जी, बात आपकी। माँ बाप को उस दिन चौकन्ना हो जाना चाहिए जिस दिन उसकी बात में फर्क आने लगे। बच्चा जिस दिन आपसे सख्ती से बोले, हाँ जी, जिस दिन बच्चे का लहजा आपके प्रति बदलने लगे, आप चौकन्ने हो जाना कि आपका बुरा टाइम आने वाला है। अच्छा। इसको अभी रोको।
मैं और कोई बात नहीं करता, अपनी बात करया करता हूँ। अच्छा जी। आज से वो 5-7 साल पहले हाँ जी, हाँ जी, बात करते करते मेरे बेटे ने बात ठीक कही, हाँ जी, पर कुछ सख्ती से कह दी। हाँ जी, मेरी घरवाली भी वहाँ थी। मैंने उसको कहा, वो बात सुन, हमारी तो परवरिश 0 हो गई। तूने बात तो ठीक कही है, हाँ जी, पर माँ बाप से जिस लहजे में बोलना चाहिए, तेरा लहजा वो नहीं है। ठीक है जी, तेरा लहजा वो नहीं है। और सुन, अगर दोबारा हो गया तो साले घर से निकाल दूंगा। क्या? घर से निकाल दूंगा। हर माँ बाप को यह समझ जाना चाहिए, बच्चा 1 साल से लेके 25 साल 30 साल तक जाता है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो अपनी औकात बता देता है 18-20 साल में। ठीक है जी, बात आपकी। माँ बाप के समझ आ जाता है कि ये मेरा बेटा कैसा है। उसे संभालो, नहीं तो खुद संभल जाओ। जो उनके आगे नरम पड़ेंगे, जब वो सख्त होंगे, जो नरम पड़ जाएंगे, फिर काम गड़बड़ है जी। आज हालात ये हैं कि 500, 1000, 2000 सरकार देती है लोगों को। हाँ जी, बुड्ढे छलांगे लगाते हैं। अरे शर्म करो कि हमारे बुजुर्ग सरकार की खैरात पे पल रहे हैं। ठीक है जी, ये तो बहनचोद नाकारों के घर होता है। हमें अपने में चाहे कोई कमी रह जाए, देखो हमारे माँ बाप ने हमें पाला, कल की तरह याद है। ठीक है जी, हमने कोई बात कह दी, हमारे माँ बाप ने टाली ही नहीं। ठीक है जी, हमारे तो 3 बच्चे थे, हमारे माँ बाप के साथ थे। रात दिन उन्हें हमारी चिंता थी, ऐसे हमें आगे चिंता है। ठीक है जी, बात आपकी। पर ये बात तभी होगी जब हम उन्हें समझाएंगे। समझाता भी कोई नहीं है बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन इसे रोको। ये देश पाश्चात्य की तरफ चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं, जिससे तुम्हारा मतलब ना हो, अनबन हो, हाँ जी, गांव में तुम्हारी दुश्मनी हो, पर अगर उसके बच्चे माँ बाप के साथ अन्याय करते हैं, हाँ जी, घर में घुस के धमकाना चाहिए। ठीक है जी, बात और आप। समझाना चाहिए। बूढ़े सबने होना है। गांव वालों को चाहिए कि अपने अपने गांव में देखें कि अपने, देखो किसी बच्चे पे ना हो हाँ जी, हाँ जी, तो भी है और माँ बाप से ढंग से नहीं चल रहा, ये गांव वालों के लिए शर्म की बात है। बुढ़े हो गए, उन बेचारों ने क्या करना है। ठीक है जी, बात आप। हम तो अपनी बिरादरी के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर या गांव के ऊपर ही तो शेर हैं। हाँ जी, हाँ जी, आदमी गांव के ऊपर शेर होता है। ठीक है जी, तो गांव वालों को, जितने लोग हैं, चाहे नुमाइंदे हैं चाहे बिना नुमाइंदे हैं, हाँ जी, हर आदमी को चाहिए कि गांव में महिलाओं की, बच्चियों की पूरी इज्जत हो। अच्छा जी, और माँ बाप की पूरी इज्जत हो। उनको प्यार से बच्चे रखें। कोई बात अगर माँ बाप कर भी रहे तो मैं पसंद नहीं आ रही, हालांकि तो माँ बाप ऐसी को बात करते नहीं, हाँ जी, चलो, तो उन्हें इस ढंग से कहना चाहिए जैसे हम अपने पिताजी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी पर के, तो हम उनको, पिताजी ये काम मेरे विचार में ऐसा होता तो ठीक था, पर ये नहीं, पिताजी क्या कर रहे हो, जिस दिन लौंडा ऐसा करे लठिया दो साले को। ठीक है जी, बात आपकी। उसे कहना ये चाहिए जी, ठीक है जी, पिताजी, हाँ जी, हाँ जी, कि पिताजी ये बात अगर ऐसे कर लें, हाँ जी, ऐसे हाँ हो जाए, मतलब माँ बाप से प्यार बात करने में तहजीब नहीं हटनी चाहिए, अच्छा जी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी, तो मेरा सबको ये है कि भाई माँ बाप और बच्चियों का, महिलाओं का ख्याल करो। देश बहुत बिगड़ रहा है, अब समय नहीं बचा है। हर आदमी को इस मामले में पूरी कोशिश करनी चाहिए, और जो घर तरक्की करना चाहता है वो लड़कियों को अधिक से अधिक पढ़ाए, ठीक है जी, अधिक से अधिक खेलने दे, अधिक से अधिक आज़ादी दे। ठीक है जी, और अगर तुम्हारे छाती हिलती हो ना, हाँ जी, तो लड़की के साथ रहो, पर लड़की को घर मत कैद करो।
तुम्हें लगता है खेलने जा रही है, हाँ जी, हाँ जी, तुम्हारा दिल करता है कि भाई नहीं जाना चाहिए, तो खेलने से मत रोक, अपना काम छोड़ उसके साथ जा, ठीक है। वहां बैठ जाके। लड़की पढ़ने नहीं जाए, तुम्हें खतरा लगता है, स्कूल में जाके बैठ, पर लड़की की पढ़ाई मत रोक। लड़की पढ़ेगी तो 20 साल की जब होगी, 25 साल की, तेरी छाती ऐसे होगी कि मेरी बेटी, इतनी बच्चियां आज IAS अफसर बन रही हैं, इतनी तरक्की कर रही है, इतना व्यापार कर रही हैं। ये वो घर कभी तरक्की नहीं करेंगे जो अपनी महिलाओं को आगे नहीं आने दे रहे। जिसने तुम्हें लगता है तो पुरुष साथ रहो ना। ठीक है जी, बात आपकी। मैंने बहुत से नेता भी देखे और अफसर जो अपनी महिलाएं जो ऊपर उठ गई हैं, ज्यादातर उनके साथ रहते हैं। क्या दिक्कत है, तुम भी रह लो। ठीक है जी, घर में 5-5, 10-10 आदमी हो, अगर एक किसी बच्ची के साथ रह लोगे, भाई 2-3 बच्ची है अगर तुम्हारे, दोनों तीनों को एक स्कूल में डालो ना। ठीक है जी, घर का एक आदमी जा नहीं सकता अगर तुम्हें दिक्कत है। वह तो दिक्कत है नहीं, है तो भाई जो करना करो, पर ये मत करो कि वो पढ़ेगी नहीं, वो अगर मजबूत है, खेल में आगे निकल सकती है तो निकलेगी नहीं। ठीक है जी, विचार बदलो, प्रोटेक्शन दो, हर सहूलियत दो, पर बच्चों को तरक्की से मत रोको। जिसने अपने बच्चों को समझ लो पढ़ा दिया जी, अपनी लड़की को, उसने तो अपना सारा दहेज तभी दे दिया जी उसको। बिल्कुल, ठीक है ना जी? बिल्कुल, हमने अपनी बच्चियां पढ़ाई हैं भाई साहब, हाँ जी, दोनों टॉप की जगह पे हैं। ठीक है जी, लड़का भी टॉप है और लड़की भी टॉप है, और हमें वो खुआती पियाती हैं, आ जाए तो हमारे से लेती कुछ नहीं। ठीक है जी, क्या बात कर, ठीक है जी, धन्यवाद बाबू जी। दुकान का एड्रेस बाबू जी, मोबाइल नंबर जी? भैया मेरी फर्म का नाम राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली है। मोबाइल नंबर है मेरा 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, धन्यवाद जी जानकारी देने, धन्यवाद।